वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम एंगुलर CLI की इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगुलर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे, क्योंकि जितनी भी चीजें हम फॉलो करेंगे, चाहे हम कॉन्सेप्ट कवर करें या हम इंस्टॉलेशन करें या हम कोई भी चीज कवर करेंगे इस प्लेलिस्ट में, हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को लाजमी फॉलो करेंगे। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। और अगर आपने एक अच्छा डेवलपर बनना है, आपने एक टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से सीखना है, तो उसके लिए आपको उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को लाजमी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम चले जाएंगे कहाँ पे, एंगुलर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद मैंने लास्ट टाइम भी ये चीज बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। एंगुलर 16 तक अलग वेबसाइट थी। ठीक है, फीचर्स काफी ज्यादा डिफरेंट थे, लेकिन एंगुलर 17 जो आया था उसको एंगुलर का रेनोसेंस वर्जन कहा जाता है। यानी कि एंगुलर 17 को बेसिकली एंगुलर का रीबर्थ कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेजर डिफरेंसेस आ गए थे, बहुत सारे मेजर और बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स इसमें इंक्लूड किए गए थे। तो इसलिए एंगुलर 17 को एंगुलर का रेनोसेंस वर्जन कहा जाता है। और फिर एंगुलर 18 से आपने देखा होगा कि यहाँ पे इसका लोगो भी चेंज हो चुका है और इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पर चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो आपने इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है। एंगुलर का जो करंट वर्जन चल रहा है, अभी जो लेटेस्ट वर्जन है, वो एंगुलर 18 चल रहा है। ठीक है, तो हम भी इसी को ही फॉलो करेंगे इस पूरी प्लेलिस्ट में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके डॉक्स पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपने जाना है, ये देख रहे हो इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है, आपने सिंपल यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई आप इसको प्ले ऑनलाइन, यानी कि आप इसके कुछ लिंक्स वगैरह का यूज करते हुए विदाउट इंस्टॉलेशन भी आप इसको यूज कर सकते हो, ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो। बट हम ऐसे काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ क्या होता है, एंगुलर सीखने के लिए होता है। बट हमने क्या करना है, एंगुलर को अच्छे से यहाँ पे कवर करना है और हमने एक लोकल प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करते हो तो ऑब्वियसली आप कोई ऑनलाइन वगैरह काम नहीं करते, आपको उसकी इंस्टॉलेशन अपने पास लोकली करनी पड़ती है। ठीक है, अब एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाने से पहले, एंगुलर की इंस्टॉलेशन करने से पहले आपके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ प्री रेक्विजिटिव्स हैं। अब क्या है वो, कि सबसे पहले तो आपके पास Node.js डाउनलोड होना चाहिए और उसका वर्जन इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आप सिंपल क्या कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ तो एक सेकंड, ये यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लेके जाएगा, मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे आके ले जाता हूँ Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, अगर आपके पास Node.js डाउनलोड नहीं है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले Node.js को डाउनलोड करना है, क्योंकि Node.js क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट जब इनिशियल स्टेजेस पर थी, बिल्कुल स्टार्ट में आई थी, तब जावास्क्रिप्ट को आप सिर्फ अपने ब्राउजर पे ही रन कर सकते थे। लेकिन फिर क्या किया, Node.js ने बोला कि भाई जावास्क्रिप्ट की बहुत अमेजिंग पावर है, तो आप जावास्क्रिप्ट को सिर्फ ब्राउजर तक ही लिमिट नहीं करके रखो, बल्कि आप इसको और भी जगह पे यूज करो। तो अगर हमें इसको कहीं पर भी यूज करना होता है, हमें अपने सिस्टम पे यूज करना है या कहीं पे भी यूज करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, Node.js का यूज करते हैं। Node.js क्या है, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है, क्योंकि आपने क्या करना है, एंगुलर का सेटअप करना है अपने सिस्टम में, और सिस्टम में आपने ऑब्वियसली वहां पे जावास्क्रिप्ट को रन करना है। तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या चाहिए होगा, जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए होगा, जो एक सेटअप कर देगा, एक इन्वायरमेंट बना देगा आपके सिस्टम में, ताकि आप वहां पे इजीली जावास्क्रिप्ट को रन कर सको। ये जरूरी होता है जब हम एक्सप्रेस जेएस में काम करते हैं, रिएक्ट जेएस में काम करते हैं, रिएक्ट नेटिव CLI पे, कोई भी इस तरीके की एप्लीकेशन पे काम करते हैं जो जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट पे बेस करती है, उसके लिए आपको अपने सिस्टम में Node.js की इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं यहाँ पे ले आता हूँ, देखो इसका Node.js यहाँ पे लिखा हुआ है, डाउनलोड Node.js। आपने सिंपल यहाँ पे आके इसको डाउनलोड करना है, नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपका जो Node.js है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि इंस्टॉल हो गया, आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करना है सबसे पहले तो। और टर्मिनल ओपन करने के बाद हमें अगर Node.js का अपना वर्जन चेक करना है कि हमारे पास Node.js डाउनलोड हुआ भी है या नहीं हुआ, तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास एक कमांड होती है node-v की। जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा, तो हमारे पास नोड का जो वर्जन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करा हुआ है वो आ जाएगा। जैसे इसका वर्जन क्या है, 20.14.0। और इसने क्या बोला था कि भाई एंगुलर का जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है विच इज 18, उसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपका जो Node.js का वर्जन है वो 18.19.1 या उससे नया होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, 20 है, तो इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ ये बोलते हैं कि भाई आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, यानी कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसको हम IDE भी बोलते हैं, जो बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहां पे आप अपनी कोडिंग कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो, अपने कोड को रन कर सकते हो, अपने कोड को टेस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। जैसे अगर हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो क्रिकेट खेलने जाते हैं भाई, हम बोलते हैं ना यार
वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा मिले भाई, ऑफ की बाउंड्री भी हमें अच्छी मिले और हमें लेग की बाउंड्री भी अच्छी मिले, स्ट्रेट की बाउंड्री भी हमें अच्छी मिले। जितना अच्छा एनवायरनमेंट होता है उतना मजा आता है क्रिकेट खेलने में। सेम ऐसे ही जितना अच्छा आप टेक्स्ट एडिटर का यूज करते हो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीई का यूज करते हो, उतना ज्यादा आपको डेवलपमेंट करने में मजा आता है। तो ये भी आपको रिकमेंड करते हैं कि आप वीएस कोड का यूज करो, और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीएस कोड का यूज करो। आप अगर मेरे चैनल पर जाओगे, मैंने जितनी भी प्लेलिस्ट कवर करवाई है, मैंने ऑलमोस्ट सब में ही क्या करा है, वीएस कोड का यूज करा है। चाहे मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करूं या मैं वेब डेवलपमेंट करूं, मैं वीएस कोड का ही यूज करता हूं। ठीक है, तो आपने अगर कोई और आईडी यूज करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं और एंगुलर भी आपको यही रिकमेंड कर रहे हैं कि आपने कौन सा आईडी यूज करना है, वीएस कोड का यूज करना है, क्योंकि भाई मेरी नजर में ये आईडी सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो आपने इसको भी यहाँ से क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी ये भी डाउनलोड है। उसके बाद ये बोलता है कि भाई आपके पास टर्मिनल होना चाहिए ताकि आप एंगुलर सीएलआई की कमांड्स को रन कर सको। अब ये एंगुलर और एंगुलर सीएलआई में डिफरेंस क्या है, पहले इसको समझते हैं। एंगुलर क्या है, एक फ्रेमवर्क है। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि भाई एंगुलर हमारे पास एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, जिसका यूज करते हुए हम अपना फ्रंट एंड डेवलप करते हैं वेब एप्लीकेशंस के लिए। लेकिन ये एंगुलर सीएलआई क्या है, एंगुलर सीएलआई बेसिकली एक ऐसा टूल है, वो आपको अलाउ करता है कि आप अपने एंगुलर की डेवलपमेंट बहुत फास्टली और बहुत इजीली कर सकते हो। आपको मैनुअली बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्होंने क्या बना के रखी हुई है, अपने पास कमांड्स बना के रखी हुई है, और उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करके आप बहुत इजीली काम कर सकते हो। आपने अगर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, आपने टेस्टिंग करनी है, कंपोनेंट्स क्रिएट करना है, वो सारी चीजें आप मैनुअली भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है कुछ चीजों में। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एंगुलर सीएलआई, सीएलआई का मतलब ही क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। क्या आप क्या कर सकते हो, कमांड्स के थ्रू वो सारा काम कर सकते हो जो आपको मैनुअली ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बोलता है कि भाई आपके पास एक टर्मिनल होना चाहिए जहां पे आप एंगुलर सीएलआई की कमांड्स को इंस्टॉल कर सको। सबसे पहले ये बोलता है कि भाई npm install -g@angular/cli। क्या आपने क्या करना है, एंगुलर सीएलआई को, -g का मतलब होता है ग्लोबली इंस्टॉल करना है। ये किसी स्पेसिफिक फोल्डर या फाइल के अंदर इंस्टॉल नहीं हो रहा, ये आपके ग्लोबली सिस्टम में क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। और npm क्या होता है, npm बेसिकली नोड का पैकेज मैनेजर होता है। जब आप Node.js डाउनलोड करते हो ना, तो npm -v अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, जब भी आप Node.js डाउनलोड करते हो तो npm अपने आप वहां पे क्या हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, नोड का पैकेज मैनेजर होता है कि अगर आपने कोई भी पैकेजेस को मैनेज करना होता है, इंस्टॉल करना होता है, तो उसके लिए आप npm का यूज करते हो, तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। और इसका वर्जन डिफरेंट होता है नोड से। ठीक है, इसका वर्जन हमेशा क्या होता है, डिफरेंट होता है नोड से। तो जब आप Node.js डाउनलोड करते हो तो npm उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस कमांड को यहाँ पे कॉपी करेंगे, और मैं यहाँ पर आने के बाद क्या करूंगा, इस फोल्डर को यहाँ पे, चलो हम यहाँ पे भी रन कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी एंगुलर सीएलआई को तो हमने ग्लोबली क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है npm install -g@angular/cli कि भाई एंगुलर सीएलआई को क्या कर दो, ग्लोबली मेरे सिस्टम में इंस्टॉल कर दो, ताकि मैं एंगुलर सीएलआई के कमांड्स का यूज करते हुए एंगुलर फ्रेमवर्क के जितनी भी चीजों को यूज करना चाहूँ, बहुत इजीली और बहुत फास्टली मैं यूज कर सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, एंगुलर सीएलआई की इंस्टॉलेशन करनी थी, वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप एक फोल्डर बनाया है एंगुलर 18 ट्यूटोरियल के नाम से। आप किसी भी नाम से फोल्डर बना सकते हो और कहीं पर भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि डेस्कटॉप पर ही बनाओ। मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, एंगुलर 18 के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया, और अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने टर्मिनल को ओपन करूंगा, क्योंकि मैंने क्या करना है, अब अपने प्रोजेक्ट की इंस्टॉलेशन करनी है। ये बोलता है कि भाई अब आपने क्या करना है, ng new और अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। ठीक है, इस कमांड से बेसिकली क्या होता है, आपका जो एंगुलर का फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा, जो भी आप अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो, वो प्रोजेक्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा ng new, और उसके बाद मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। मैंने लेट सपोज अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है यहाँ पे माई एंगुलर के नाम से। आप कोई भी नाम रख सकते हो, मैंने यहाँ पे क्या रख दिया है, माई एंगुलर रख दिया है। नाम के बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, बस इस चीज का ख्याल रखना। मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसका एक नाम रख दिया है। अब जब भी आप यहाँ पे इस तरीके से इस कमांड को रन करोगे, तो ये आपसे इंस्टॉलेशन के टाइम पे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, उस क्वेश्चंस के हमें आंसर करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये पूछेगा कि भाई आपने यहाँ पे स्टाइल शीट कौन सी यूज करनी है। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई मैंने क्या करना है, CSS का यूज करना है। फिर ये बोलेगा कि भाई आपने यहाँ पे सर्वर साइड रेंडरिंग और SSG, जो आपकी स्टैटिक साइड जनरेशन होती है, जिसको हम प्री रेंडरिंग भी बोलते हैं, क्या आपने इन कॉन्सेप्ट्स को भी यूज करना है। अभी तो नहीं करना, लेकिन आगे जाकर तो मैंने करना है, क्योंकि मैंने इस प्लेलिस्ट में आपको ये जो एंगुलर के बहुत अमेजिंग फीचर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि सर्वर साइड रेंडरिंग भी आप कर सकते हो, स्टैटिक साइड जनरेशन भी कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट हमने आगे जाके, ये थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, बट मैंने इनको यूज करना है, तो मैं अभी से इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे यस कर दूंगा।
इसके साथ साथ हो सकता है कभी कभी आपसे, क्योंकि मैं तो ये सेकंड टाइम इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, बट कभी कभी आपसे इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई आप अपना डेटा एंगुलर से शेयर करना चाहते हो नहीं करना चाहते, तो आप उसको यस करो या नो करो, कोई मसले वाली बात नहीं होती है। ठीक है, आप यस कर दोगे तो आप जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे होगे उसका जो डेटा होगा वो एंगुलर से शेयर होता है, और अगर आप उसको नो कर दोगे तो वो शेयर नहीं होता है बकौल उनके। ठीक है, तो खैर इसकी इंस्टॉलेशन हम यहाँ पे कंप्लीट होने देंगे। तो देखो यहाँ पे जो मेरी इंस्टॉलेशन थी एंगुलर एप्लीकेशन की वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे पैकेजेस इंस्टॉल सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है। हमने सिंपल क्या करा था, एनजी न्यू और अपने प्रोजेक्ट का यहाँ पे नाम दिया था। तो इससे क्या होता है, आपका एंगुलर का एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। एनजी का बेसिकली मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, न्यू का मतलब है कि आप यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो, और माई डैश एंगुलर आपके प्रोजेक्ट का नाम है। तो आप अगर आप यहाँ पर आओगे तो देख रहे हो माई डैश एंगुलर के नाम से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। और अगर आप इसके अंदर आओगे तो देखो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर भी आ चुका है। ठीक है, मैंने VS कोड की ऑलरेडी इंस्टॉलेशन करी हुई है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं लिखूंगा CD। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। मैं बोलूंगा कि भाई इस फोल्डर के अंदर अभी अभी मैंने यहाँ पे क्या करा, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करा है जिस प्रोजेक्ट का नाम है माई डैश एंगुलर। तो मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। तो मैं बोलूंगा CD, और मैंने अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर का बेसिकली यहाँ पे पाथ दे दिया था। तो देखो अब ये यहाँ पे क्या आ चुका है, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका है। यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कोड स्पेस डॉट। इससे क्या होता है, VS कोड यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के अंदर ओपन हो जाता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर आओ, यहाँ पे आके क्या करो, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है ओपन विद कोड का। ये करोगे तब भी जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो आपके VS कोड में ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पे CD करके जितना आप कमांड्स पे खेलना शुरू हो जाओगे उतना आप जो है वो अच्छे बन जाओगे डेवलपमेंट में। तो इसलिए मैं भी क्या करता हूँ, ज्यादातर आपको कमांड्स के थ्रू ही सारी चीजें करके दिखाऊंगा। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले चेंज डायरेक्टरी कर लिया ताकि मुझे क्लिक करके और इस तरीके से करके फोल्डर में नहीं जाना पड़े। मैंने सिंपल CD लिखा, उस फोल्डर में गया, वहां पे जाके कोड स्पेस डॉट करा। इससे क्या होगा, VS कोड में मेरा ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट था वो मेरे VS कोड में यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर स्ट्रक्चर बेसिकली एक आ चुका है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज डिस्कस करेंगे कि एक एक फाइल किस लिए है, एक एक फोल्डर किस लिए है, यहाँ पे ये जितना काम हुआ भाई, ये सारा काम क्या हुआ भाई, सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर कंट्रोल शिफ्ट और ये टिल्ड ऑपरेटर का जो साइन होता है ना, मैं यहाँ पे ये प्रेस कर दूंगा। ठीक है, इससे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो मेरा टर्मिनल होगा वो ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने शॉर्टकट की से नहीं करना तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टर्मिनल में आके न्यू टर्मिनल भी कर सकते हो। देखो इसमें यहाँ पे इन्होंने शॉर्टकट की भी बताई हुई है कि कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे ये जो टिल्ड ऑपरेटर का साइन होता है जो आपकी एस्केप की के नीचे और टैब की के ऊपर होता है, उसको आपने क्या कर देना है, प्रेस कर देना है। तो आपका यहाँ पे न्यू टर्मिनल बेसिकली ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, एंगुलर की इंस्टॉलेशन कर सकते हो। अब जरा इसको रन भी करके देख लेते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को रन कैसे करोगे। तो उसके लिए भी इन्होंने कमांड बताई हुई है। आप यहाँ पर आओगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है npm स्टार्ट। इससे क्या होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो स्टार्ट कर दिया जाता है, रन कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा npm स्टार्ट की कमांड। इससे क्या होगा, मेरे प्रोजेक्ट को रन कर दिया जाएगा। और रन कैसे किया जाएगा, ये एक लोकल सर्वर बेसिकली यहाँ पे बना देता है। इस टाइप का आपके पास एक लोकल सर्वर आ जाएगा, एक लिंक बना दिया जाएगा। आप उस पर जैसे ही कंट्रोल क्लिक प्रेस करोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो आपके ब्राउजर में रन हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर आकर देख लेते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है, लोकल होस्ट मेरे पास यहाँ पे एक बना दिया गया है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल और क्लिक प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पे देखना कि मेरे पास क्या आ चुका है, मेरा जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे रन हो चुका है, लोकल होस्ट। और यहाँ पे जो इसका पोर्ट नंबर आ रहा है वो 4200 आ रहा है। और यहाँ पे आके आप देख सकते हो हेलो माई डैश एंगुलर, जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम था वो यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, एंगुलर वाले आपको एक फर्स्ट पेज इस तरीके से बना के देते हैं, आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन इस तरह से बना के देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे और इस पेज को भी ना थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम यहाँ पे अपना नाम वगैरह लिखेंगे। ठीक है, तो बड़ा मजा आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल जॉब रेडी एंगुलर का डेवलपर बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।